सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से सुंदरबनी के आज राधा कृष्ण मंदिर के सभागार हाल के अंदर यहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है जिसमें बीएसएफ के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और सीधा स्किल से जोड़ने के लिए और परिवारों की आजीविका के साधन को उत्पन्न करने के लिए बीएसएफ की ओर से एक सराहनीय कार्य। डिप्टी कमांडर यहाँ पर पहुंचे कैलाश जी, उनसे बातचीत करेंगे कि सेकंड इन कमांड कैलाश जी यहाँ पे पहुंचे हैं और आज के इस कैंप का विधिवत उन्होंने शुभारंभ यहाँ पर फीता काट के किया। उनसे जानना चाहेंगे सर, आज आपने यहाँ पर विधिवत फीता काट के इस कैंप का शुभारंभ किया, कितने बेनिफिशियरी है इसमें और क्या क्या स्किल के रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम आपका है, इसमें क्या क्या सिखाया जाने वाला है? बीएसएफ जो सीमा की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं करती, उसके साथ साथ बॉर्डर पर रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना, उनके विकास और उनके उन्नति के लिए कार्य करती रही है। उसी सिलसिले में एक सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 30 लोग जो हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा और उम्मीद की जाती है कि ये प्रोग्राम उनके लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल प्रोग्राम रहेगा। तो सर, जितने बेनिफिशियरी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ एक महिलाएं हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय कार्य है। ये कार्य आपकी प्रेरणा कैसे मन में आई? कुछ एक सिविल लोगों द्वारा आपसे अप्रोच की गई थी, आपने अपने ही मन के अंदर भाव आए कि आप जरूरतमंदों के पास पहुंचे और उनकी सहायता करें? नहीं, ये प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार के लेवल पे ही डिसाइड किया जाता है और कोई भी प्रोग्राम जो भी यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड जितने प्रोग्राम हैं, उनको जो बॉर्डर पॉपुलेशन तक पहुंचाना ये हमारा परम कर्तव्य है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है ये पहले से ही भारत सरकार के लेवल पे और होम मिनिस्ट्री के लेवल पे पहले से तय किए जाते हैं कि बॉर्डर में रहने वाले लोगों में स्किल डेवलपमेंट या उनके विकास के लिए कार्य किया जाए। हम समय समय पे मेडिकल कैंप्स भी लगवाते हैं, कहीं पे कंप्यूटर की शिक्षा भी दिलवाते हैं, एक क्रैश कोर्स भी करवाते हैं। कई इस तरह के प्रोग्राम है जो कि हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है, क्या प्रतिदिन यहाँ पे आएंगे और कितना घंटे, कितने समय के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा? ये 14 दिन का प्रोग्राम है हमारा। 14 दिन में हमने इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की हुई है और ट्रेनर हमने पहले से उनमें नियुक्त किया हुआ है, जो आपके बीच के ही जो है एक व्यक्ति हैं जो प्रशिक्षण देंगे और इससे उनके लिए भी विकसित हो रहा है और विकास करने का एक तरीका है और ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पर बीएसएफ के अधिकारी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। उसके साथ साथ जो बेनिफिशियरी यहाँ पे पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि जानना चाहेंगे आपको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया और 14 दिनों का प्रशिक्षण ट्रेनिंग शिविर आपका यहाँ पे रहने वाला है, कितना लाभ मिलेगा आपको इस ट्रेनिंग शिविर से? हाँ ना, आज से पहले आए तो, लेकिन हमारे सुंदरबनी में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आज हमने सिक्योरिटी जो फोर्स हैं, इन्होंने हमारी महिलाओं को अच्छी स्टिचिंग वगैरह सिखाने का भी किया है। हमें पहले ऐसा ही लगता था कि हमारा कुछ भी नहीं इधर बनेगा, लेकिन हम अभी सोच सकते हैं कि हमारा भी सुंदरबनी हुई मैडम जो है महिला कुछ न कुछ करेंगी। जितने भी यहाँ पर महिलाएं आई हैं, बहनें आई हैं, यहाँ पर इस ट्रेनिंग शिविर का भाग लेंगी, क्या 14 दिनों में वह ट्रेन हो जाएंगी? क्या वह अपने पांव पे खड़ा हो जाएंगे, सक्षम रहेंगे कि अपने परिवार की आजीविका के साधन जुटा सकें? नहीं नहीं, बिल्कुल कामयाब रहेंगी। 15 दिन में हम जाए सीखेंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पर सुंदरबनी म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व चेयरमैन जोगिंदर गुप्ता जी। जोगिंदर जी, आपके इस म्युनिसिपल लिमिट के अंदर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम जो बीएसएफ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, इसका कितना लाभ आपके सुंदरबनी शहर के अंदर रहने वाली गरीब महिलाओं को मिलने जा रहा है? पहले तो रजिंदर जी आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं 134 बटालियन बीएसएफ का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और धन्यवाद भी कहूँगा कि उन्होंने जो जहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट का जो स्टिचिंग ट्रेनिंग का एक जो जहाँ पर कैंप लगाया, आज तक पहले ऐसा नहीं हुआ था। गांव में कैंप लगते थे सद्भावना के द्वारा बॉर्डर इलाके में, लेकिन जो अर्बन के अंदर ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। लेकिन मैं अपने जो कैलाश नेगी जी हैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया कि सुंदरबनी की जनता जो सीखना चाहती है वो अपनी ट्रेनिंग करके वहाँ 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग करके अपना पालन पोषण घर का कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर सीखेंगी, अच्छे तन मन से सीखेंगी और आने वाले समय में वह एक अपनी सुंदरबनी का नाम रोशन करेंगी। म्युनिसिपल लिमिट की 14 महिलाओं को यहाँ पर चिन्हित किया गया, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया और 14 की संख्या में अगर कुछ और भी अप्रोच करेंगी तो किस प्रकार का योगदान रहेगा? क्या और के लिए भी यहाँ पर प्रावधान रहेगा? क्या बीएसएफ के अधिकारियों से कोई इस प्रकार की बातचीत हुई आपकी? अभी कैलाश नेगी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो सेकंड फेज में और भी बढ़ा के हम और भी जो महिलाएं हुई उनको सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
धन्यवाद। तो यहाँ पर एक और अभिभावक, एक और यहाँ के स्थानीय राजनेता जो थे सुखदेव जम्बाल जी। सुखदेव जी, आपके शहर के अंदर इतना भव्य कार्यक्रम बीएसएफ की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया। अक्सर देखा हमने कि बीएसएफ जो थी बॉर्डर पे, सरहद पे एक प्रहरी के रूप में जानी जाती थी और बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन हाउस को लेकर सीमा सुरक्षा बल के जो अधिकारी थे, जवान थे, वे अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन आज सामाजिक सरोकार की दिशा में एक बेहतरीन कार्य यहाँ पे किया जा रहा। किन शब्दों में सराहना करेंगे बीएसएफ की आप? शुक्रिया जिंदर जी। सबसे पहले तो मैं 134 बटालियन जिन्होंने आज ये कैंप शुरू करा है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भविष्य में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इतना अच्छा कोई कैंप आज तक लगाया। ये पहली बार इन्होंने लगाया। हम उम्मीद करते हैं ये अफसरान से जिन्होंने ये कैंप शुरू किया कि आगे भी हमारे और भी जो भाई बहनें हैं हमारी, जो स्किल होना चाहती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा करें और भी कैंप लगाएं जिससे हमारे भाई बहन जो अच्छा स्किल्ड बन सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। धन्यवाद। तो ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो मशीन यहाँ पे लाई गई है, ये स्टिचेस मशीनें हैं। इन मशीनों के माध्यम से 14 की संख्या में यहाँ के सुंदरबनी शहर की गरीब माताओं बहनों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा और वे महिलाएं अपने पांव पे खड़ा होकर अपने परिवार के आजीविका के साधन जुटाने में सक्षम होगी। और उसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों का यहाँ पर आभार व्यक्त करते हुए शहर के जो गणमान्य व्यक्ति थे, जिसमें मंडल अध्यक्ष सुंदरबनी के जो सुखदेव जम्बाल थे, उसके साथ साथ नगर पालिका सुंदरबनी म्युनिसिपल कमेटी के जो पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने भी यहाँ पर सराहना की बीएसएफ की। और उसके साथ साथ जो इस पंक्ति में अंतिम शोर में बैठे, अंतिम लाइन में बैठी महिला से भी बातचीत करेंगे। आप ये बताएं कि आज आप इस शिविर के अंदर आए, इस शिविर में आके कुछ एक महिलाओं से आपकी बातचीत हुई होगी, कितना लाभ यहाँ की महिलाओं को मिलने वाला? क्या महिलाओं के मन में खुशी है कि इस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम सुंदरबनी में किया जा रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। महिलाएं, मेरे ख्याल में महिलाएं जो हैं वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है स्टिचिंग में, ब्यूटिशियन के कोर्स में, और मुझे लग रहा है महिलाएं पूरा फायदा उठाएंगी इस कोर्स का, जो 14 डेज का ये जो कोर्स चल रहा है। और ये एक सेल्फ डिपेंड होने का एक फर्स्ट स्टेप होगा, मुझे लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 2 वक्त का चूल्हा जलाने के लिए ये जो बीएसएफ की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 2 वक्त का चूल्हा जलाने में महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित होगा? बिल्कुल सहयोग करेगा। अगर महिलाएं इसको एज ए बिजनेस यूज करेंगी, इससे वो स्टिचिंग कोर्स सीखने के बाद वो अपना बुटीक वगैरह खोल सकती हैं, वहाँ पे अपनी स्टिचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, वहाँ पे वो यूज कर सकती हैं और पैसा भी अर्न कर सकती हैं। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर माताएं बहनें सुंदरबनी शहर की लगभग 14 की संख्या में यहाँ पर इस शिविर के अंदर बेनिफिशियरी जो थे भाग लेंगे। और इस शिविर के में 14 दिनों की ट्रेनिंग लेने के बाद वे अपने पांव पे खड़ा होंगे, सक्षम होंगे अपने परिवार की आजीविका के साधन जुटाने में। और शहर के गणमान्य व्यक्तियों का यह कहना था कि पहली बार, इतिहास में पहली बार बीएसएफ की ओर से सुंदरबनी शहर के अंदर इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। और बीएसएफ के अधिकारियों की सराहना यहाँ पर सुंदरबनी शहर के काफी वरिष्ठ लोगों द्वारा सुनी गई। आप देखते रहे बॉस, जय हिंद जय भारत।